नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बस टिकट बुकिंग के नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बस कंट्रोलर का जो एक्शन मेथड था, जैसे कि इंडेक्स है उसका एपीआई कॉल हम लोगों ने बनाया था, डिलीट है या हम लोग कहें क्रिएट अपडेट है, जो हम लोग एक में ही करते हैं। आप लोगों को पता है एपीआई कॉल के थ्रू ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो हम लोग इसके व्यूज़ आज डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। और कुछ फास्टली व्यूज़ जो है मैं डिज़ाइन करूँगा। तो अगर आप लोगों के पास आप लोगों को बूटस्ट्रैप आती है या नहीं आती है तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग जो है अपनी खुद की डिज़ाइन जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू जो है बस टिकट बुकिंग की कर सकते हैं। वो आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, व्यूज़ के अंदर जाना है index.css के अंदर। और अब आप लोग देखिए कि हम लोगों को व्यूज़ डिज़ाइन करना, तो ये हटा देते हैं हम लोग। सबसे पहले index.css में हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डाटा है हमारा वो सारा का सारा एपीआई कॉल के थ्रू ही हम लोग गेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिवीज़न एक क्लास कंटेनर बनाई और पैडिंग 4 दे दिया उसका। और यहाँ पर देखिए एक कंटेनर के अंदर एक रो बनाई और उसके अंदर एक कॉलम 6 डिफाइन मैंने कर लिया, मतलब हाफ पार्ट उसका डिफाइन कर लिया। इस हाफ पार्ट में सबसे पहले H2 डिज़ाइन किया, मतलब लेफ्ट टाइप में टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया, लिस्ट ऑफ बस आ जाएगा। नेक्स्ट हाफ पार्ट में, क्योंकि एक रो के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 पार्ट होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, तो 6 का 2 डिवाइड कर दिया मैंने। टेक्स्ट एंड मतलब लास्ट में दिखाई देगा। और बटन बनाया एक प्राइमरी टाइप का, ASP एक्शन डिफाइन कर दिया, क्रिएट अपडेट, ठीक है। और ASP कंट्रोलर हम लोग डिफाइन कर देते हैं बस। तो ये देखिए डिज़ाइन जो है थोड़ा फास्टली हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये चीज़ें समझना, ठीक है। तो एक लिंक जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल भी डिज़ाइन करूँगा और उसका एक बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर स्ट्राइप्ड बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। टेबल हो जाएगी, टेबल बॉर्डर्ड हो जाएगा और टेबल स्ट्राइप्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप लोगों के पास जो है स्टाइल जो है इनलाइन लगा देते हैं विड्थ 100%। अब टेबल हेडर हो गया, उसके अंदर एक TR हो जाएगी, टेबल रो। और उसमें हम लोग 3 जो हेडिंग्स हैं वो हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट जो है वो बस का नेम हो जाएगा या बस नंबर हो जाएगा, सीट कैपेसिटी हो जाएगी, और थर्ड जो है वो एक्शन के लिए हो जाएगा। और ये सारा डाटा जो है आप लोगों को विजुअलाइज होगा माई टेबल के थ्रू, डाटा टेबल के थ्रू ही। और डाटा टेबल हम लोगों को पता है कि कैसे यूज़ करनी है, jQuery के थ्रू हम लोग जो है यूज़ करेंगे। डाटा टेबल जो है डाटा टेबल .NET जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि JS फाइल जो है मैं बना चुका हूँ डाटा टेबल की, आप लोगों को पता है। और अगर डाटा होगा आप लोगों के डाटाबेस में तो यहाँ पर आप लोगों का रिट्रीव भी हो जाएगा। तो ये हो गई आप लोगों की टेबल। और हम लोग उस JS फाइल को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो JS कॉल किया, bus.js हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों को देखिए, आप लोगों के पास दोबारा से वही एरर आ रहा है, क्योंकि ये फाइल जो है आप लोगों की index.cshtml आप लोगों की उस फाइल फोल्डर में नहीं है, ठीक है। तो एरिया हम लोगों ने डिफाइन कर रखा, आप लोगों को पता है। तो प्रॉपर एरिया में ही वो जो फंक्शंस है वो होने चाहिए, और प्रॉपरली ये चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने प्रॉपरली एरिया डिफाइन नहीं किया है, इसको हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एरिया डिफाइन करेंगे सबसे पहले, एरिया इक्वल्स टू एडमिन। और उसके बाद में हम लोग startup.cs फाइल में भी हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, या हम लोग यहीं पर जो है बार बार में हम लोगों को ये लिखना ना पड़े बस। तो इसके लिए हम लोग नेविगेशन में जाकर ये हाइपरलिंक जो है वो बस के लिए डिफाइन कर देते हैं। तो layout.cshtml में आप लोग जाइए और आप यहाँ पर एक बस कंट्रोलर जो है वो डिफाइन कर दीजिए। तो ASP एरिया मैंने एडमिन डिफाइन किया है, ASP कंट्रोलर होम कंट्रोलर है। ASP एक्शन में यहाँ पर हम लोग जो है इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। ASP कंट्रोलर में बस कंट्रोलर है। ASP एक्शन जो है वो आप लोगों का है इंडेक्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बस।
तो ये आई होप सो आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है आप लोगों का startup.cs में, यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू एडमिन ऐड कर लीजिए, कंट्रोलर इक्वल्स टू बस ऐड कर लीजिए एक्शन, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को यही दिखाई देगी। अब हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे जो व्यू इंपोर्ट्स जो फाइल्स हैं, जैसे कि लेआउट वाला है, क्योंकि उसमें हम लोगों का लेआउट डिफाइन किया गया है, तो हम लोग ये दोनों जो डाटा फोल्डर और मॉडल फोल्डर, ये तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने मॉडल और डाटास को अलग प्रोजेक्ट के अंदर डाला है लेयर्ड वाइज। तो अब हम लोगों को ज़रूरत किसकी है कि हमारे जो व्यू इंपोर्ट्स जो फाइल्स हैं वो हमारी किस में आए, हमारी एरिया के व्यूज़ में आ जाए, प्रॉपरली एरिया के व्यूज़ में आ जाए, तो प्रॉपरली हम लोगों को आउटपुट भी दिखाई देगा। तो ये दोनों फाइल जो है व्यू इंपोर्ट और व्यू स्टार्ट जो फाइल है वो हम लोगों को हमारे एरिया वाले स्पेसिफिक एरिया वाले फोल्डर्स में पेस्ट कर देनी है, तो प्रॉपरली जो आउटपुट है वो आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप लोगों को बस टिकट बुकिंग का भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आप लोगों को ज्वाइन बटन क्लिक जो है यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप लोग जो है ये प्रोजेक्ट फ्री में पा सकते हैं। लॉगिन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, रजिस्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एडमिन एंड होम, क्योंकि होम कंट्रोलर इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर फाइंड नहीं मिलेगा, बस में प्रॉपरली बस काम कर रहा है। अब हम लोग जो वर्क करेंगे क्रिएट न्यू बस पर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसका जो एक्शन व्यूज़ है वो नहीं बना हुआ है, तो हम लोग इसे भी बनाएंगे और आप लोगों को इसमें भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्रिएट अपडेट है उसके लिए हम लोग व्यूज़ तैयार कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इंडेक्स के लिए तैयार किया है। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये कंसल्ट करना ज़रूरी है, तभी आप लोगों की चीज़ें जो हैं फिक्सेस होंगी और फिक्स करना ज़रूरी होता है चीज़ों को। ऐड व्यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट अपडेट है, व्यू डाटा आप लोगों के पास है, मॉडल ऐड कर लेते हैं। मॉडल हमारे पास व्यू मॉडल है तो वही ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब जो है वो यूट्यूब के लिए, इस चैनल के लिए करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे वीडियोस को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए जो है फुल स्टैक वेब डेवलपर की तरह काम करके बताऊँ, और मैं आप लोगों के लिए ही हेल्प करना चाहता हूँ। तो मेरी भी हेल्प कीजिए, तभी आप लोगों की हेल्प अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट ASP एक्शन क्रिएट अपडेट हो जाएगा। ENC टाइप, क्योंकि इसमें अगर हो सकता है कि हमारे पास इमेज हो, बस की कोई इमेज हो, तो वो भी अगर डालनी हो तो ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा आप लोगों का आएगा, अन्यथा आप लोगों का नहीं आएगा ये पार्ट। अब हमारे पास जब हम लोग एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो बस की ID हम लोगों को चाहिए होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन ASP4 bus.id। तो ये ID जो है वो बस की हिडन से चली जाएगी, तभी हम लोग क्रिएट अपडेट कर सकते हैं। तो मॉडल डॉट बस इक्वल्स टू नल एंड मॉडल डॉट बस डॉट ID इज डबल इक्वल्स टू, अगर कुछ हो तो ID इज डबल इक्वल्स टू 0 होगी तो हमारे पास क्रिएट हो जाना चाहिए, और अगर 0 नहीं हुई तो हमारे पास एडिट हो जाना चाहिए, यानी अपडेट। तो ये सारा फंक्शन है, और काम कीजिए बस प्रोजेक्ट पर, बस सीट बुकिंग के ऊपर, और बहुत सारे जो डेमोज हैं वो करने बाकी हैं। ASP.NET कोर में ऐसे ही प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, और मैं होपफुली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एंगुलर में भी एक नया प्रोजेक्ट जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और ASP.NET कोर में भी सिनेमा का एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो उसके लिए तैयार रहिए। और रिएक्ट भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आता होगा, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए चैनल्स को, मोटिवेट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही आप लोगों को अच्छे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।